सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से रैप्चर रेडी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। ये चैनल इसलिए तैयार किया गया है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के बादलों पे आगमन और कलीसिया के उठा लिए जाने के लिए तैयार कर सके। दैट्स कॉल्ड रैप्चर। मिनिस्ट्री का नाम है रैप्चर रेडी, जहाँ पर एक और बाइबल की भविष्यवाणी के ऊपर से आज हम बात करेंगे जो हमारे आंखों के सामने पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और इन भविष्यवाणियों के द्वारा हम आपको तैयार करना चाहते हैं कि प्रभु के बादलों पे आगमन पर आप छूटे नहीं, परंतु आप उठा लिए जाए ताकि आने वाले 7 साल के महाक्लेश से आप बच सके। आज हम बात करेंगे बीते 3 घटनाओं के बारे में जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जो कि दुनिया में एक धर्म को स्थापित करने के लिए, वन वर्ल्ड रिलीजन को स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है। बाइबल इसके बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 13 अध्याय और उसकी आयत को मैं ये पढ़ूंगा। 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 13 वर्स 12 से लेकर 15 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 12 से लेकर 15। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पे आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 13 अध्याय में 2 पशुओं के बारे में है। एक समुद्र से निकला जो कि एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी को दिखाता है, या झूठे मसीह जिसे हम कहते हैं। और वो पशु जो पृथ्वी के में से निकला, जिसके बारे में 11वीं आयत से बात हो रही है, यह है झूठा भविष्यवक्ता। ये 2 आने वाले समय पे आने वाले एंटी क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट, हिंदी में कहते हैं झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता, जो इस धरती पे प्रकट होने वाले हैं, जो मिलकर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और वन वर्ल्ड रिलीजन और वन वर्ल्ड करेंसी या और वन वर्ल्ड फोर्स को या सेना को वो स्थापित करेंगे। और उसमें से एक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वह है वन वर्ल्ड रिलीजन, और वो उस पशु की मूर्ति बनाकर दुनिया के सब लोगों को उसकी पूजा करने के लिए उस्काता या भरमाता था। ये झूठा भविष्यवक्ता। और लिखा है, बाइबल कहती है, जो उसकी पूजा ना करे वो उसको मरवा डालता था। और मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके आंखों के सामने इन दिनों में पूरी हो रही है। 3 घटनाओं को मैं इस समय लेकर आने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्लाइमेट चेंज के नाम पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें पोप के द्वारा 10 नई आज्ञाओं को सिनाई पर्वत से देने के बारे में बात किया था। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, परंतु मैं स्टार्ट करूंगा जॉर्जिया गाइड स्टोन के बारे में, जो कि अमेरिका के जॉर्जिया में स्थापित किया गया था। ये आपको स्थापित किया था 22 मार्च 1980 के, 22 मार्च 1980 के जॉर्जिया गाइड स्टोन को स्थापित किया गया था अमेरिका के जॉर्जिया नाम शहर में। और इसमें भी 10 बातें लिखी हुई थी, जिसमें पहला जो है, अगर मैं आपसे बात करूं डीपॉपुलेट करने का, दुनिया को
सीमित करने का, जनसंख्या को कम करने का, और इसी के ऊपर कोविड के द्वारा काम किया गया। अब दुनिया के एलिट लोग काम कर रहे हैं जनसंख्या की दर को घटाने के लिए, और कहने का मतलब है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो उसमें भी 10 आज्ञाएं लिखी गई थी जो कि 6 जुलाई 2022 के डिसमेंटल कर दिया गया। बड़ी सिक्योरिटी वहाँ पे होती है, वहाँ पे सुरक्षा गार्ड्स होते हैं, कैमरा लगा हुआ है, पर ऐसा बताते हैं कोई गाड़ी आई उसमें से आकर उसके जो स्टोन है, मार्बल्स के स्टोन जो लगे हुए हैं उसको तोड़कर, जहाँ पे 3 अलग अलग भाषाओं में वो लिखी गई थी, उसको डैमेज करके गए। इसके बाद उसको डिसमेंटल कर दिया गया। ये बात कुछ पस्ती नहीं है, ये इसके पीछे कारण था, उसको तोड़ा जाना ही है जिससे कि एक नए 10 आज्ञा को दे सके। देखिए, शैतान जो करता है वो बाइबिल को फॉलो करता है। आप देखे होंगे पोप साहेब 13 नवंबर के 10 नई आज्ञाओं को वो दुनिया को दिए। उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो आपको मालूम होगा जब मूसा, ये पैटर्न है मूसा के बारे में। मूसा 40 दिन तक के पहाड़ पे गया और 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर वो 2 टैबलेट्स जो कि 10 आज्ञा 5-5 के सेट्स में लेकर आया। और जब वो नीचे उतरा तो क्या देखता है, लोग गोल्डन काफ, सोने का बछड़ा बनाकर जब उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उसने उसको तोड़ दिया, है ना। फिर बाद में फिर नए सेट्स को 10 आज्ञाओं के वो लेकर आया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जॉर्जिया गाइड स्टोन का जो कि पुरानी 10 आज्ञा थी, शैतान के द्वारा इस दुनिया के ऊपर हुकूमत करने की या अपने आदेश या कमांड को चलाने की, वो पहले 10 आज्ञाओं के सेट्स को उन्होंने तोड़ दिया ताकि एक नया सेट्स, जैसे कि मूसा ने नया 10 आज्ञा की पट्टियों को वो लेकर आया, वो दे सके। और यदि आप देखें तो जैसे मूसा को सिनै पर्वत में मिला था, उसी प्रकार से 13 नवंबर के दिन मिस्र के उस ऊंचे पहाड़ पे, जो कि सिनै पहाड़ ये लोग कहते हैं, परंतु एक्चुअल में जो बाइबिल का सिनै पहाड़ है वो सऊदी अरबिया में इसकी खोज हुई है, वो पाया जाता है। पर ये मिस्र के सिनै पहाड़ पे गए, जो लगता था उनको कि यहाँ पर मूसा को 10 आज्ञा मिली थी, और उस स्थान पे जाकर पहले इन्होंने इसी तरीके के ब्रेकिंग ऑफ स्टोन्स या मूसा के द्वारा जैसे तोड़ा जाता है, पुराने 10 आज्ञाओं को तोड़ा। ये एक परमेश्वर के लिए मौकरी या मजाक उड़ाने के तरह से है, क्योंकि इन्होंने कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर की 10 आज्ञा नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों को नहीं मानना है, हमें इस धरती के लिए नई 10 आज्ञाओं को बनाना है। पहली 10 आज्ञा निर्गमन 20 में जो दी गई वो परमेश्वर से रिलेटेड है, परमेश्वर से प्यार करना और मनुष्य से प्यार करना। पर ये जो 13 नवंबर को दी गई, ये नेचर और धरती से प्यार करने के लिए। दूसरी, इससे पहले इसमें मैं आऊं इस 10 आज्ञा के ऊपर, दूसरा मैं ये आपको बतलाना चाहता हूं, 14 और 15 सितंबर के 14th and 15th ऑफ सितंबर के इस वन वर्ल्ड रिलीजन का जो सेंटर है, रिलीजियस सेंटर, हेडक्वार्टर है, उसका इनॉग्रेशन मिडिल ईस्ट के अबू धाबी में हुआ। यह हो चुका है।
इसके क्लिप्स और फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वहाँ पर हो चुका है और वहाँ पर भी पोप साहब थे। 13 नवंबर के भी पोप साहब है और पोप के साथ साथ दुनिया के बड़े धार्मिक अगुवे जो सारे समुदाय को, धार्मिक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिनै पर्वत में भी है, वो अबू धाबी में भी, मिडिल ईस्ट के अबू धाबी में भी है, जहाँ पर इन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड के नाम से क्रिस्लिज्म नाम के एक रिलीजियस सेंटर को इन्होंने जन्म दिया, इनॉग्रेट किया। अगर आप देखें तो वहाँ पर 3 बिल्डिंगें बनाई गई जिसको अब्राहम के नाम से जोड़ा जा रहा है। वो ये कहते हैं इसके पीछे तर्क देते हुए कि जूइश या यहूदी, इस्लाम, क्रिश्चियन और इस्लाम, यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम तीनों इंटरकनेक्टेड हैं अब्राहम के द्वारा। आप देखेंगे अब्राहम यहूदियों का पिता है, इजराइलियों का पिता है, अब्राहम विश्वासियों का, मसीहों का पिता है और इस्लाम में भी अब्राहम को फाउंडर के रूप में देखा जाता है। तो ये तीनों धर्म इनके अनुसार से अब्राहम से निकले हैं, इसलिए आपस में हम एक हैं और ये एक धर्म इन सारों को मिलाकर बनाए हैं। और 13, 14 और 15 तारीख सितंबर के एक इमाम साहब पोप ने मिलकर इसमें प्रार्थना की। 3 बिल्डिंग बनाई गई है। यहाँ पर क्रिश्चियंस भी जा सकते हैं, यहाँ पर मुस्लिम्स भी जा सकते हैं, यहाँ पे यहूदी भी जा सकते हैं और अब्राहमिक अकॉर्ड के रूप में यहाँ पर एक वाचा बांधी गई और वन वर्ल्ड रिलीजन के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया। और फाइनली 13 नवंबर के माउंट साइनाई पे 10 आज्ञाएं दी गई और इसकी सेरेमनी ना केवल मिस्र में हुई, इज़राइल में, लंदन में, माउंट आबू इंडिया में, कलकत्ता में और विश्व के अनेक स्थानों में इस दिन नए 10 आज्ञाओं को ग्रहण करने के लिए एक सेरेमनी का आयोजन सारी दुनिया में किया गया, जो कि मुख्य नाम देशों के मैंने आपको बताया कि यहाँ लंदन में हुआ, इज़राइल में हुआ और उसके बाद मिस्र के सिनै पर्वत पे, इंडिया के माउंट आबू, कलकत्ता और अन्य स्थानों में, देशों में ये बातें वहाँ पे हुई। और तब पोप साहब ने यहाँ पे 10 नई आज्ञाओं को दिया, 10 कमांडमेंट। और इसका मतलब जैसे परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दिए, पालन करने से ब्लेसिंग है और उल्लंघन करने से दंड या श्राप है, उसी प्रकार से ये जो 10 कमांडमेंट्स है ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। ये इसलिए दिया गया है कि लोग, सारी दुनिया के लोग इसको पालन करें और इसमें परमेश्वर पिता का कोई रोल नहीं है। इस नए सेट्स में 10 आज्ञाओं के धरती माता परमेश्वर पिता का रूप ले लिया है। परमेश्वर पिता के जगह धरती माता के लिए इसको लिखा गया है और जो वहाँ पर ये चलाया गया उसका मतलब था रिपेंट एंड रिटर्न। ये एक बिब्लिकल वर्ड है, रिपेंटेंस, है ना, मन फिराना, पश्चाताप करना। और ये पश्चाताप परमेश्वर के लिए नहीं है, पापों के लिए नहीं है, परंतु धरती को नुकसान पहुंचाने के लिए हमें धरती माता से माफ़ी मांगना है और ये वायदा करना है कि आने वाले भविष्य में हम इसके लिए वफादार रहेंगे। और तब 10 आज्ञाएं जो यहाँ पर दी गई उसमें से पहला ये है कि वी आर द स्टूवर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। हम परमेश्वर के भंडारी नहीं हैं, अर्थात उसकी संपत्ति के देखभाल करने वाले। भंडारीपन का मतलब होता है देखभाल करने वाले, मालिक नहीं। तो ये कह रहे हैं पर धरती परमेश्वर की है, हम इसके देखभाल करने वाले स्टूवर्ड्स हैं, इसलिए मेरे और आपको इसके देखभाल करना। दूसरा, सृष्टि
डिवाइनली या ईश्वरत्व को प्रकट करती है। द क्रिएशन डिमॉन्स्ट्रेट द डिविनिटी। जो सृष्टि है वो ईश्वरत्व को दिखाती है, इसलिए हमको इसकी पूजा करना है, हमको इसको भगवान का दर्जा देना है, जो कि बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है। अगर रोमियो की पत्री 1 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है उन्होंने सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की उपासना करने लगे, इसलिए परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया। और यहाँ पे क्लियरली ये सृष्टि को परमेश्वर का या सृष्टिकर्ता का दर्जा दे रहे हैं। नंबर 3 जो आज्ञा दी गई पोप के द्वारा, वो जीवन में सब जुड़ा या इंटरकनेक्टेड है। एवरीथिंग इन लाइफ इज इंटरकनेक्टेड। जीवन में कोई भी चीजें अलग नहीं है, एक है, इंटरकनेक्टेड है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसी प्रकार हम नेचर से भी, क्लाइमेट से भी जुड़े हुए हैं और परमेश्वर इससे जुदा है। परमेश्वर का इसमें जुड़ने या कनेक्टिविटी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। 4th नंबर है डू नॉट हार्म या चोट ना पहुंचाए, धरती को चोट ना पहुंचाए, धरती को या क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचाए। और 5वीं बात है कल की ओर देखे, लुक फॉरवर्ड टू टुमारो, लुक फॉरवर्ड टुमारो, कल की ओर देखें, अर्थात आज को बचाने, कल को बचाने के लिए आज हमें इसकी रक्षा करना है, धरती को बचाने के लिए। पर बाइबल कहती है इसका अंत होने वाला है। प्रभु कहते हैं एक नई धरती, ये पुरानी धरती पिघल जाएगी, जो कि रोमियो में भी लिखा है, पहला पद दूसरे पत्रस में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, पुरानी धरती पुराना आकाश जाता रहा और तब परमेश्वर ने नए धरती और नए आकाश की सृष्टि की। परंतु यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमको इटर्निटी इसको बचा के रखना है और इसी में हमको जीवन जीना है, जो कि बाइबल के कॉन्ट्रोडिक्ट करता है। नंबर 6 जो होता है अपने ईगो से ऊपर हटे, है ना, फॉर आवर वर्ल्ड, अपने ईगो से वी हैव टू कम अप फ्रॉम आवर ईगो टू फॉर दिस वर्ल्ड, फॉर आवर वर्ल्ड, इस दुनिया के लिए अपने ईगो को, अपने अंदर के ईगो को अपने जो ईगो होता है उससे अपने को उठकर, हमको ईगोस्टिक नहीं होना है, कि हटीले नहीं होना है ना, अपनी जिद धन में ना होते हुए अपने ईगो को त्याग कर, अपने खुद के विश्वास को त्याग कर, ये कह रहे हैं हमको धरती की रक्षा के लिए एकजुट होना है। ओके, नंबर 7 अपने अंदर के वातावरण को बदले, वी हैव टू चेंज द क्लाइमेट ऑफ आवर इनर बीइंग, अपने अंदर के वातावरण को मेरे और आपको बदलना है। नंबर 8 रिपेंट एंड रिटर्न, फिर से वही बात जो मैंने आपको बताया था, रिपेंट एंड रिटर्न, दिस इज द कॉल ऑफ गॉड। रिपेंट और रिटर्न, पश्चाताप करके लौट आओ, ये परमेश्वर कहता है। पर ये कहना है धरती के लिए पश्चाताप करो और धरती को बचाने के लिए लौट आओ, जो कि फिर से परमेश्वर के विरोध में 8वें नंबर की आज्ञा। 9वां है एवरी एक्शंस मैटर, जो हर एक आप काम करते हैं उसका एक महत्व है, इसलिए अपने काम को सोच समझ के करें। 10वां और आखिरी है यूज माइंड ओपन हार्ट, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अपने हृदय को खुला रखें। मेरे प्रियो, ये 10 आज्ञाएं दे दी गई हैं और एक और बड़ी आज्ञा बहुत जल्दी आ रही है, वो है संडे लॉ। संडे लॉ का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज के नाम से एक और लॉ पोप के द्वारा जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जो अभी नहीं हुआ है। यह आपके लिए भविष्यवाणी के रूप में होगा कि संडे के दिन ये ऑटोमोबाइल्स को बंद रखेंगे। ऑटोमोबाइल्स यानी आपकी कारें नहीं चलेगी। संडे के क्यों?
क्योंकि संडे के लोग अपनी कारों में बैठकर लंबी दूरी के चर्चों को वो ट्रैवल करके जाते हैं। इसलिए संडे के ये अगर जाना ही है तो पैदल जाए, वरना अपने घर में बैठे, चर्च ना जाए। इसलिए एक संडे लॉ उस दिन, जैसे दिल्ली में ऑड एंड इवन का नंबर चलता है, कार एक दिन ऑड नंबर की चलेगी, एक दिन इवन नंबर की, दोनों कारें एक साथ नहीं चलेगी क्योंकि प्रदूषण बढ़ा हुआ है। और इस क्लाइमेट चेंज के नाम से ये संडे लॉ को लाया जा रहा है, लाने वाले हैं, इसकी तैयारियां हो चुकी है। और तब संडे के दिन आपकी गाड़ियां बंद रहेगी। कई लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा जो चर्च जाने से अपने आप को बचाना चाहते हैं। और पादरी साहब देखो, अब मेरे पास कोई साधन नहीं है, गाड़ियां चल नहीं रही है, कारें, टैक्सी, सारी चीज़ें जो पेट्रोल और डीजल से चलती वो सब बंद है, इसलिए हम चर्च नहीं आ सकते, हम अपने घर में रहेंगे। ये इनका मकसद है। प्रभु की आराधना जो दिन रखा गया, उसके जी उठने के दिन लोगों को आराधना के जाने से वंचित कर रखे। ये सारी बातें मिलकर ये बतला रही है कि प्रभु का आगमन बहुत ही करीब आ चुका है। अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार करें, ताकि इस बुरी दुनिया में, कठिन परिस्थितियों में जो आने वाला है, आप छूट कर रह न जाए। प्रभु इस वीडियो के द्वारा हम सबको आशीष दे और अपनी महिमा का कारण बनाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।